दोस्तों, अभी आपने मेरा सुबह एक वीडियो देखा था। मैं एचएमटी में गया, पहले मैंने बोला और उसके बाद आपने सुना लोग किस तरीके से मेरे पर ऊपर आपको एक आवाज़ें सुनाई दी होंगी, एग्रेसिव हुए। साहब, अब मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। मामला एचएमटी से जुड़ा हुआ है। एचएमटी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। जिस समय ये लगाई गई थी उसने अपने आप में ही एक लैंडमार्क रहा हिस्ट्री के अंदर, हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आप उसको कह सकते हैं। और आज की तारीख में भी अगर हम इसको दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं तो भी एक हिस्ट्री है। अपने आप में ऐसी फाउंड्री है इसके अंदर जो शायद पूरी दुनिया में नहीं होगी। अपनी एक ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें, आज की टेक्नोलॉजी बहुत कुछ सीख सकती है इस एचएमटी की मशीनरी से। परंतु साहब, आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एचएमटी का सत्यानाश कर दिया गया इन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से। आज मैंने जब वीडियोस बनानी शुरू की तो ये लोग मेरे ऊपर भड़क के पड़े। मैंने कोई बात नहीं, इन लोगों की इज्जत की और इसके अंदर मैंने अपनी आवाज़ और ये टोटल वॉइस इसलिए म्यूट की कि ताकि लोगों को इनकी अभद्रता समझ में ना आए और लोगों को ये ना लगे कि क्या हम ऐसे समाज में रहते हैं। साहब, अगर किसी, मेरा एक निवेदन है, एमएलए साहब, एमएलए साहिबा, एमएलए साहब, एमएलए साहिबा, एमपी साहब, डीसी साहब और किसी भी उच्च अधिकारी से जो आदमी, जो शख्स, जो पर्सनैलिटी इस वीडियो के अंदर मेरी वॉइस को सुनना चाहता है ओरिजिनल, मैं उसके सामने पेश होऊंगा ताकि इनकी बात सुनी जाए। अब ये व्यक्ति को आप देख रहे हैं, जो ये व्यक्ति साहब खड़े हैं, ये पुरुषोत्तम जी हैं। इन्होंने बहुत चीज़ों को सीखा, इन्होंने मुझे सिखाया। सीखा क्या, सीख सीख के तो इनकी ये उम्र हो गई है। और ये जो व्यक्ति अब आके खड़े में आपको ये दिखाई दे रहा होगा जिनके ऊपर ये मार्क किया गया, साहब इस व्यक्ति की अगर आप ओरिजिनल वॉइस सुनेंगे तो कहीं ना कहीं शर्म आ जाएगी कि ऐसे लोग आज एचएमटी में। और जांच होनी चाहिए इस व्यक्ति की कि क्या ये व्यक्ति एचएमटी का रेगुलर एम्प्लॉय है, शायद नहीं है जहां तक मैं सोचता हूं। और ये जितने लोग खड़े हैं, अभी आपको भीड़ दिखाई देगी, और जितने लोगों ने, इन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, इन्होंने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, इन्होंने मेरे साथ, सभी व्यक्तियों ने मेरे कैमरे को खींचने की कोशिश की। साहब, ये जो मैडम खड़ी हैं ये अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर राजीव सचदेवा एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और ऐसे काम करता है तो इस मैडम ने क्या किया। और अब आप ये देखें किस तरीके से ये मुझे कह रहे हैं कि आप यहां से जाएं, वाई। और इसमें एक व्यक्ति ने तो मुझे यहां तक कह दिया कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है। सर, मैं अपने देश में खड़ा हूं और प्रोहिबिटेड एरिया क्यों है? ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रही, आप कैसे कह सकते हैं? और ये वो फैक्ट्री है जो डुबोई गई, डूबी नहीं, घपले हुए, बहुत बेहतरीन घपले हुए इसके अंदर। और जब आज हमने एक आरटीआई लगा के पूछने की कोशिश की तो इन्होंने मना कर दिया मेरे को कि साहब आप एचएमटी के ऊपर आरटीआई नहीं लगा सकते क्योंकि एसपीआईओ नामक व्यक्ति यहाँ पर बैठता नहीं है। अरे जनाब, मैंने अगर माननीय राष्ट्रपति जी को या प्रधानमंत्री महोदय को कोई लेटर देना हो तो क्या मैं दिल्ली जाके दूंगा? नहीं, मैं अपने शहर के एसडीएम साहब, डीसी साहिबा को या डीसी साहब को दूंगा कि जनाब आपने चिट्ठी मेरी प्रधानमंत्री महोदय या राष्ट्रपति जी को दिल्ली दे के आनी है। ये उनकी ड्यूटियां तय होती हैं। पर इन्होंने मुझे कहा कि आप यहां पर आरटीआई नहीं डालेंगे, आप डायरेक्ट बेंगलोर जाएं, बेंगलोर पोस्ट करें। वाई, मैं क्यों करूं बेंगलोर पोस्ट? क्या ये यहां पर मेंटेनेंस ये नहीं करते? इनकी जिम्मेवारियां नहीं तय होती? साहब, आज जांच होनी चाहिए एचएमटी के स्कूल की। और खासकर फिर दोबारा आपको इस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, इस आदमी ने जिस तरीके से बदतमीजी की हमारे साथ, मैं शायद आपको बयान नहीं कर सकता। और ये व्यक्ति जहां तक बताया जा रहा है चौड़ा चौक के अंदर रहते हैं, मिस्टर शर्मा जी हैं। ये जांच तो इस व्यक्ति की जरूर होगी और एक एक चीज की होगी। आज 25 साल से स्कूल दिया जा गया एक ही पार्टी को। पूछा जा रहा है कि किस ग्राउंड पे स्कूल दिया गया, पूछा जा रहा है कि पेट्रोल पंप कैसे है, पूछा जा रहा है कि मार्केट कैसे चल रही है, पूछा जा रहा है कि शुक्रवार को जो मंडी लगती है उसका पैसा कौन इकट्ठा करता है, शुक्रवार को जो मंडी लगने के बाद जो आप पैसा इकट्ठा करते हैं वो जाता किसके अकाउंट में, पूछा जा रहा है कि जो मकान बने हुए इनके ऊपर किस किस का किराया आता है और कहाँ जाता है। अब आप इन लोगों को देखिए, ये लोग मुझे किस तरीके से घेरना शुरू करेंगे। व्यक्तियों को देखिए, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे आपको ये मोह बढ़ता जाएगा। आप देखते जाइए किस तरीके से ये पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है, सभ्य लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सामाजिक हैं। साहब, अगर इतने सामाजिक लोग हैं तो आपको इस तरीके से मेरे साथ पेश नहीं आना चाहिए था। नायर साहब को मैंने एक एक कागज दिखाया और जब नायर साहब ने एक कागज देखा तो मुझे बोले भाई नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं समझा देता हूं, आप अगला लेटर हमको डाल दो। वाई, मैं क्यों डालूं? और देखिए धीरे 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 भीड़ बढ़ती जा रही है। और अब ये व्यक्ति बैक में इसलिए आ गया कि हम इसको, ये मेरे को रिकॉर्ड ना कर सके। ये सरेआम गुंडा करती है, ये देखिए आप, वो जी, इसका मतलब ये या तो इनके अंदर पाले हुए गुंडे हैं। ये व्यक्ति को ध्यान से देखिए और कैमरा खींचने की कोशिश, ये व्यक्ति एचएमटी के एम्प्लॉयज के द्वारा पाले हुए गुंडे हैं।
और इस तरीके से गुंडों की वजह से ही ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। पुलिस को बुलाते, आपको मेरे से दिक्कत थी तो मैंने मना नहीं किया आपको, आपकी सिक्योरिटी के लोग थे वो आए, उसके बाद मुझे बोलने लगे। मैं बोला साहब मैं कर रहा हूं, मेरा काम है, आपको अगर कोई दिक्कत है, बाकायदा इनके पास भी अगर कोई रिकॉर्डिंग्स होंगी और उसमें मैंने गलत बोला है तो इनमें 8, 10, 20 लोग जो ये लोग थे, इनको सभी व्यक्तियों को ये ओपन चैलेंज है कि अगर इनके से मैंने कोई गलत बोला है तो अपना वीडियो पेश करें तो मैं समझूंगा इनको। सर हम लोग काम करते हैं, मैं आरटीआई से जुड़ा व्यक्ति हूं, मुझे पता है सोशल समाज में क्या रहना है, कैसे रहा जाता है। और आप इनकी हरकतें देखें, आपको ये क्या लगता है कि ये ईमानदार लोग होंगे? इनकी वजह से ही एचएमटी जैसी कंपनी का सत्यानाश हुआ और आज जब परतें दर परत खुलनी शुरू होगी तो इनकी हवा खराब होगी। देखो मुझे किस तरीके से धकेला जा रहा है, खींचा जा रहा है। क्या ये मैनर्स है? क्या ये तमीज है? क्या इन लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसी काटी? निवेदन है मेरी सरकार से और मैं पुलिस से, डीसीपी साहब से, डीसी साहिबा से, सबसे निवेदन करूंगा इस तरीके के लोगों को पकड़े।